अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ बड़ा इनकरेजमेंट कर रहे हैं लोग, सारे नो दोनों थानों अस्सलाम वालेकुम। देखें, बात यह है कि इस वक्त दुनिया के हालात बड़े अजीबोगरीब हो रहे हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के। आज सियालकोट में देखें कि क्या होना शुरू हो गया। असल में हमारे मुल्क में जो नासूर पैदा हो गया था, किसी भी कोई भी जिस्म में बहुत बड़ी ऐसी कोई बीमारी पैदा हो जाए जिसका ऑपरेशन कर लाजमी हो, जब आप ऑपरेशन करते हैं उसको थोड़ा सा दर्द तकलीफ भी होता है। उसके बगैर, दर्द तकलीफ के बगैर कोई दुनिया में ऑपरेशन नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, ये ऐसा नासूर पैदा हो गया है हमारे मुल्क में, जो ना तो हमारे अदारे छोड़ रहा है, ना हमारा मज़हब छोड़ रहा है, ना हमारे मुल्क को छोड़ रहा है, और हमारी कोई भी ऐसी चीज़ हमारे ख़जाने को नहीं छोड़ रहा, हमारे किसी साख को, हमारी इज्जत को नहीं छोड़ रहा। तो इसका ऑपरेशन बहुत लाजमी है। ये तो अभी पार्टी शुरू हुई है, मेरे ख्याल में हमें काफ़ी बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा और दोनों साइडों को, बंदों को थोड़ा सा सब्र भी रखना पड़ेगा। तकलीफ के बाद दुनिया में कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। हमारे अदारों को जैसे बदनाम के अदारों की गलतियां होंगी, ठीक है, जो भी होगा। अब अदारों को बंदा कोई भी ना, जिसको कहते हैं, यकीन से नहीं कह सकता कि अदारे किधर खड़े हुए हैं, क्योंकि दुख की बात यह है, देखें, बिल्कुल न्यूट्रल साफ बात करनी चाहिए। हम लोग इधर बैठ के या इधर हो जाए या इधर हो जाए, वो बात गलत है। हमें बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सोचना चाहिए। हमारे अदारों का भी हमें कोई पता नहीं है। वो कहते हैं जो हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, हम न्यूट्रल हो गए हैं, ये हो गया फलां। ये बातें कई दफ़ा पहले भी कह चुके हैं। जब जिस वक्त वो ये बात कह रहे होते हैं कि जी हम किसी का साथ नहीं देंगे, उसी वक्त वो ये बात मान रहे होते थे कि पहले वो साथ दे रहे थे। अच्छा, दूसरी साइड पे देखें कि हमारे मुल्क में इमरान खान ने ये कर दिया, इकॉनमी क्रैश कर दी, ख़जाना खाली कर दिया, कर्जे चढ़ा दिए। यही बातें होती है ना किसी मुल्क को तबाह करने के लिए, उसके अदारे तबाह कर दिए। तो आज तो बड़े आराम से सारे बंदे कह देते हैं जी हमारा कोई तल्लक नहीं, हमें न घसीटा जाए। हम इस बात को, हम कहते हैं आपकी बात मान लेते हैं, हमने घसीटते, पर हम ये तो रो सकते हैं ना, हमें क्यों घसीटा था, हमें यहाँ पे लाके फेंक के क्यों निकल गए हो। पर ये बातें इस वक्त इतनी बात करने की ज़रूरत है, इससे बात ज़्यादा बातें हैं हमारे पास, नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एहसास नहीं होना, हमें एहसास है। आप कभी एहसास करते हो, कभी छोड़ देते हो, लेकिन हम एहसास करते रहेंगे। इससे आगे बात चलाते हैं कि अब जहां पे मुल्क पहुंच गया, IMF के चुंगल में फंसा दिया गया हुआ है। IMF के ऊपर जाना है नहीं जाना, यहां पे बात शुरू हुई थी, याद रखिएगा। खजाने में पैसे थे, ये भी याद रखिएगा। हमारी मैशत आगे बढ़ रही थी, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था, हमारे अदारे बेहतरी की तरफ जा रहे थे। जब ये मुसलत किया गया, जो आज कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, हम बिल्कुल तलक नहीं, उनका तलक था उस वक्त, तो तभी हम इधर पहुंचे हैं। वरना ये इस घटिया आदमी की, इमरान खान जैसे कि, क्या औकात यार, कि इस तरह वो ललकारे पूरी कौम को, हर वक्त इस तरह बकवास करे। ये नामुमकिन सी बात है, मुमकिन नहीं है, नामुमकिनात में शामिल है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसको मट्टी डाल के अब आगे की अगर सोचे, जो जब हमने हमेशा वैसे मट्टी ही डाली है, अब इसमें रोल किस किस का है, इसके ऊपर भी हमें गौर करना पड़ेगा। ये जो अदलिया, हमारी अदलिया सिर्फ नाम की अदलिया है। अगर आप इसके केसेस खोल के देखें, आज तक इसने कितने केसेस निपटा दिए हैं, तो बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि हर वक्त कोर्ट्स में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकालें, 10 साल का निकालें, 20 साल का निकाल लें, इसमें कौन कौन से केसेस डिस्कस हुए हैं, कितने फैसले हैं और कौन कौन से फैसले हैं, वो सारे के सारे वही फैसले होंगे। अगर किसी की जगह पे कब्जा हो गया है तो उसके खिलाफ ही फैसला हुआ है। उस पर कब्जा जो जिसने किया है, तो वो कोई ना कोई हाउसिंग सोसाइटी होगी, कोई ऐसा बंदा होगा जिसको कोई हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन उस सोसाइटी और उस बंदे के पीछे देखेंगे कौन है, वो अब नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है।
जब ओवरसीज की पाकिस्तानी की बातें करते हैं हम, तो कल भी मैंने कुछ जिक्र किया था ओवरसीज पाकिस्तानियों का। ओवरसीज पाकिस्तानी को कहते हैं जी 90 लाख है। अच्छा, 90 लाख टोटल ओवरसीज पाकिस्तानियों में कितने लोग होंगे जो यूके में रहते होंगे, और कितने लोग होंगे जो इनके बंदे जहाँ रहते हैं उधर रहते होंगे। तो वो अगर टोटल लगाए थोड़े से होंगे। इनको सारा मुल्क एक तरफ, हर चीज़ एक तरफ रख के इनका सारा जोर ये है कि इन लोगों को हमने वोट का हक कैसे देना है, इनके हाथ में अपनी गर्दनें फंसा कैसे देनी है, सारा जोर इसके ऊपर ही रहा है। मेरे दोस्तों, एक बंदा सखर में बैठा हुआ है, वो अगर एबटाबाद में सखर में बैठ के वोट डालना चाहे, सोचें ज़रा, गौर करें। एक बंदा कराची में बैठा हुआ है, तो वो पेशावर में जाके वोट डाले कराची में बैठे हुए, तो वो तो हम कर नहीं सके, तो हम सीधा उठ के ओवरसीज पाकिस्तान में जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? उस बंदे, जब आपके बच्चे खुदकशी कर रहे थे, हमारे बच्चे, जब हम भूख से मर रहे थे, जब हम बिल्कुल तबाही के ऊपर खड़े हुए थे, और हर रोज डेली ऐसी खबर आती थी जो सीना चीर देती थी, या कोई मर जाता था, जो जिंदा बचते थे उनका सीना चीर दिया जाता था। उनमें सबसे बड़ी खबर ये होती थी कि हम जनाब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नेक्स्ट वोटिंग करवाएंगे, और हम एक पेज पे हैं। ये एक पेज की ऐसी रट लगी कि बंदे आके ऐसे मैसेज देते थे कि जो अभी भी गेट नंबर 4 से निकल के आए हैं, और उनको आके मैसेज में दे रहे हैं। और ना तो उस वक्त गेट नंबर 4 को कोई ख्याल आया, ना उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उसने कोई और बात की, और बल्कि जब भी वो आए उन्होंने भी यही कह दिया जी हम एक पेज में हैं। जब माएँ अपने बच्चे उठा के नहरों में कूद रही थी, फैमिलीज अपने बच्चों को ज़िबा करके खुद भी अपने गले काट रही थी, जब वो साहिवाल का वाकया हुआ था, आपको अंदाजा है कि वो कितना भयानक और कैसा वाकया था? दुनिया में कहीं भी होता क्या होता? उस वक्त भी दोनों साइडों से एक पेज की आवाज थी, हम किसको रोए? आज आप कह रहे हैं कि जी हम पॉलिटिकल है, हम न्यूट्रल हैं, वो कह रहे हैं न्यूट्रल क्यों हो गए हो? आपकी अपनी जंग है भाई, हमें ना सुनाओ। हमें तो ये बताओ कि हम कैसे लुटे हैं। आप कहते हो कि जी आप पाकिस्तान के बड़े खैर खाओ, आपके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, आपने पाकिस्तान के लिए बहुत, भाई हमें बताओ क्या आपने किया। जो लोग कह रहे हैं जी हम न्यूट्रल हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम आइंदा कुछ नहीं करेंगे, उनको पूछे भाई आपकी मेहरबानी, थैंक यू, आप नहीं कुछ करेंगे, पर वो जो किया था वो कैसे वापस आएगा? मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एक बात कहता हूं, अगर आप तहमीना लगा के देखेंगे कि इतनी बर्बादी, इतनी तबाही किसी जंग में किसी मुल्क की नहीं हुई होगी जितनी पाकिस्तान की, बगैर जंग के, बगैर वजह से ये जो एक बम फेंका गया पाकिस्तान के ऊपर, जिसका नाम, ये कादियानी बम जो फेंका गया है, जिसका नाम मिर्जा इमरान अहमद न्याजी भी कह लें, चले साथ, खान तो खैर बहुत दूर है। ये इस बम ने जितनी तबाही की है, 2018 में, याद रखिएगा 2018 में इसकी हुकूमत आई थी, बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे भी जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगे हुए हैं। हैरानगी की बात यह है, उनकी डिग्रियों पे लानत डाली जाए, यह क्या किया गया है? दोस्तों, गौर इस बात पे करें कि वो ये बंदे इस बात पे गौर नहीं कर रहे इस वक्त। कैलकुलेटर पकड़े, ये देखें कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में। हर 5 साल के बाद पाकिस्तान की एक वो हिस्ट्री में सारा लिखा हुआ है ना, कि भी क्या क्या कुछ इसके पास है, क्या इसने खोया क्या पाया, सालाना रिपोर्ट्स बनती हैं पाकिस्तान की, हर मुल्क की बनती हैं। चले अब दूर ना जाएं, अब वो रिपोर्ट्स पकड़े, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद फिर हम 5 साल बाद कहाँ खड़े थे, अगले 5 साल हम कहाँ खड़े थे, उसके अगले 5 साल, इस तरह करते करते यहाँ तक आए। तो आखिरी जो 5 साल आप देखेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको किसी तज्जिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी खबरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी बात की इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालो, ये इंफॉर्मेशन निकालो, किसी तकरीर सुनो, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपने 4 जमातें पढ़ ली हैं, आप उसको ज़ाया ना करें, आप उसके ऊपर बगैरतियाँ ना करें बाहर निकल के इस बगैरत आदमी के पीछे। आप सीधा बैठ जाएं, अपनी रिसर्च करें, उस रिसर्च में ढूंढें कि हर 5 साल बाद 1947 से शुरू होकर आज तक हिसाब निकालें और फिर उसके अंदर देखें कि भी किस किस की हुकूमत रही है। अब हर बंदा मुंह उठा के कहता है 30 साल 30 साल 30 साल फलाने हुकूमत कर दी 30 साल। अच्छा, पाकिस्तान तो आज़ाद हुआ था 1947 में, टोटल लगाएं कितने साल हो गए हैं, जरा अपने अकल से सोचें। जो आप 30 साल कहते हैं वो 30 साल नहीं थी, वो तकरीबन कोई ब्याह कह लें 20 साल हो गई, 10 साल तो उसके अंदर से पूरे नहीं करने दिए थे। बाकी टोटल लगाए कितने साल बचे, जो बाकी साल बचे वो किसकी हुकूमत थी? कभी सोच के देखें। ये अकल की बातें हैं। कहते हैं, वो पंजाबी में एक फिक्रा है, मैं अक्सर उसको मेंशन करता रहता हूँ कि अकल है तो सोचें ही सोचें, नहीं अकल तो मौजे ही मौजे। अब मौजों में ना फिरे, ये आपका मुल्क तबाह हो रहा है आपकी मौजों की वजह से। सोचें, अपने लिए नहीं सोचना, ना सोचें, इस मुल्क के लिए सोचें। ये जो आप जितना खून खराबा सड़कों पर देख रहे हैं, जितना शोर शराबा देख रहे हैं, ये आप नहीं है, ये आपके नहीं है, ये आपके दुश्मन है। ये जो सोशल मीडिया और दूसरा मीडिया लेके ये टूल्स यूज हो रहे हैं, ये आपके खिलाफ, आप इसका हिस्सा बने हुए हैं। ये आपके खिलाफ है और आप इसका हिस्सा है। कभी सोचें कि आप किधर को जा रहे हैं, किधर से आए थे, किधर को जा रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सोचना शुरू करें, ये मौजे बंद करें, अपनी अकल से, अपनी कैलकुलेशन से सोचें और तहमीना लगाएं कि आप कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, कैसे खड़े हैं। जो भी हमारे साथ आज तक होता है वो करने वाले कौन होते हैं? कहते हैं जी फलां बंदे को जनाब अमेरिका ने फांसी लगा दी, लेकिन अमेरिका तो उधर नहीं आया। वहां से शुरू हो जाए। मलाला एक मामूली चीज है। मलाला को जी गोली का ड्रामा हुआ, सबको पता ड्रामा हुआ, वो इधर से गई, वो देखे किस हेलीकॉप्टर पे बैठ के गई, और उसको उसके कसीदे पढ़ने क्यों जरूरी है हमारे टीवी के ऊपर? हमारे मुल्क में बड़े बड़े मदरसे और बड़े बड़े तालीम गाहें और बड़ा बड़ा कुछ है, लेकिन आप गौर करें कि आलम जो हमारे बैठ के हमें दर्स दे रहे हैं टीवियों पे, वो पहले गुलूकार थे या कुछ और थे, वो मदरसे से नहीं आए होंगे। हैरान कुन बात है ना। अब अपनी अकल को नहीं अप्लाई करेंगे तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं, जो कौमें नहीं सोचती, जो कौमें समझते नहीं वो मिट जाती हैं। आप फैसला करें, आपने मिटना है या सोचना है, रुकना है या चलना है। चलना है तो किस डायरेक्शन में चलना है, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आपने जाना किस साइड पे है। मेरा ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मुझे यहाँ पे आप मशवरे दिया करें, कमेंट्स किया करें, और इस प्लेटफॉर्म को हम इकट्ठे लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह पाक को रहम करेगा हमारे ऊपर। हम खुद अपने ऊपर रहम करेंगे तो अल्लाह भी ज़रूर रहम करेगा। तो मेरी तरफ से इस निश्चित से इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम फिर इस तरह बैठेंगे, फिर बातें करेंगे। अल्लाह हाफिज़।